इस बैच में हम लोग ग्रामर पढ़ रहे हैं। अच्छा ईमानदारी से बताओ बेटा, जो बता रहे हैं वो समझ में आ रहा है कि नहीं? ईमानदारी से बताओ, पक्का? बस यही पाठक की सफलता है। पाठक की सफलता यह है कि आपको समझ आ रहा है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तब समझो पाठक की गलती है, विद्यार्थी की गलती नहीं। क्योंकि हमारे अनुसार, मेरी निगाहों, मेरी राय में, it is the responsibility of a true teacher to remove the difficulties of his pupils. शिष्यों की समस्या को दूर करना ही शिक्षक का मुख्य दायित्व होता है। तो आपको अगर समझ में आ रहा है, आ रहा होगा यार, नहीं तो समझदारों क्या करना चाहते हैं कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप इसका प्रचार प्रसार करें। आप जिस स्कूल में पढ़ते हो यार, उसी स्कूल के लड़कों से कहो। यानी मोदी ने कहा ना, लोकल, हम कानपुर के हैं तो लोकल हैं, तो लोकल को वोकल बना दो। यह कौन बनाएगा? बुढ़ाऊ बनाएंगे? नहीं, हमारा विद्यार्थी बनाएगा, हमारा शिष्य बनाएगा। ठीक है, तो आपको लोकल है तो इसको वोकल बना दो। कम से कम पूरा उत्तर प्रदेश तो देखे ही नहीं बेटा, यह चाहते बेटा। हाँ बेटा, इस बैच में हम लोग पढ़ रहे हैं बेटा पार्टिसिपल ना। बताइए बेटा, पार्टिसिपल माने क्या होता है? कृदंत प्रत्यय। कृदंत प्रत्यय है क्या चीज, ये भी समझना है आपको। क्या है? नहीं यार, अरे आज चौथा दिन है, आज खत्म करने जा रहे हैं, तो हमारी बात सुनो ना। तो क्रिया के अंत में जो प्रत्यय लगता है दैट इज कॉल्ड कृदंत प्रत्यय। पार्टिसिपल कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल हम लोगों ने पढ़ लिया, पास्ट पार्टिसिपल भी पढ़ लिया। अब आज पढ़ने जा रहे हैं बेटा परफेक्ट पार्टिसिपल। लिख लो, परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट माने क्या बताया था बेटा? पूर्ण। और पार्टिसिपल माने कृदंत प्रत्यय, पूर्ण कृदंत प्रत्यय ना बेटा। प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल दोनों पढ़ा चुके। परफेक्ट माने होता है पूर्ण, और पार्टिसिपल माने कृदंत प्रत्यय। सब बता चुके बेटा। बताएगा 4 प्रश्न करना और 4 जवाब, सेंटेंस अपने आप खट से जुड़ जाएगा। पहला प्रश्न क्या था जरा देखो बेटा। पहला प्रश्न क्या था? 2 वाक्य होंगे, दोनों वाक्यों में से किस वाक्य से पार्टिसिपल बनेगी? जवाब लिखा था बेटा, जो कार्य पहले हो रहा होगा। पता करना कौन कार्य पहले हुआ, कौन कार्य बाद में। उस वाक्य को पूरा कह देना। प्रश्न नंबर 2, कौन सी पार्टिसिपल लगेगी? बताया अगर दोनों कार्य करीब करीब एक साथ हैं लगेगी प्रेजेंट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल, एक कार्य पूर्णतया समाप्त, दूसरा काफी देर बाद, लेकिन दोनों में संबंध। अब आज पढ़ने जा रहे हैं बेटा परफेक्ट पार्टिसिपल, पूर्ण कृदंत प्रत्यय। कितने वाक्य? देखो 2 वाक्य। वर्ब कितने? 2। कार्य कितने? 2। एक कार्य पूर्णतया समाप्त हो जाएगा, दूसरा उसी के आगे शुरू होगा, लेकिन दोनों कार्यों में कोई संबंध नहीं होगा। ऐसी स्थिति में हम लोग लगाएंगे क्या? परफेक्ट ब्रह्माशय, परफेक्ट पार्टिसिपल लगाएंगे। परफेक्ट पार्टिसिपल कैसे बनती है बेटा बताओ? हैविंग, अरे साफ नहीं, हैविंग वर्ब की थर्ड फॉर्म। अर्थ क्या रहती है बेटा? के बाद अथवा के पश्चात। याद है? यही तो लिखा है ना सब। अब आइए बेटा एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कहा बेटा, सी ने समाप्त कर दिया, सी फिनिश्ड द वर्क इन द ऑफिस। उसने ऑफिस में कार्य समाप्त किया। दूसरा वाक्य है सी वेंट टू द सिनेमा। उसने ऑफिस में कार्य समाप्त किया, वह सिनेमा गई। प्रश्न नंबर 1, कौन कार्य पहले हुआ बेटा?
पहले कार्य समाप्त किया, पहले सिनेमा गई, पहले कार्य समाप्त किया, तो जो कार्य पहले होगा उसी को हमने घेर दिया, एक घेर दिया। प्रश्न नंबर 2, कौन सी पार्टिसिपल लगेगी? देखते हैं इसमें प्रेजेंट पार्टिसिपल लगती है क्या? प्रेजेंट पार्टिसिपल में दोनों कार्य करीब करीब साथ साथ होने चाहिए। वह ऑफिस में कार्य समाप्त कर रही हो, बाजारों जा रही है, सिनेमा भी जा रही है, दोनों संभव है क्या? नहीं। ऑफिस में उसने कार्य समाप्त किया, एक काम पहले हो गया, और सिनेमा जाने का कार्य काफी देर बाद हुआ, पक्का। लेकिन देखो दोनों कार्यों में कोई लिंक है, कोई संबंध है? कार्य समाप्त करने के बाद डॉक्टर ने कहा था सिनेमा चली जाना, अरे यार घर जाएंगे, नहाएंगे, खाएंगे, सोएंगे, यानी कार्य में कोई संबंध नहीं है। तब ऐसी स्थिति में आप लगाएंगे परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट। प्रश्न नंबर 3, परफेक्ट पार्टिसिपल कैसे बनती है बेटा? ये तो जुबान होना चाहिए ना। हैविंग वर्ब की थर्ड फॉर्म। इस वाक्य में वर्ब क्या है बेटा? फिनिश। थर्ड फॉर्म क्या होगी? फिनिश्ड। के पहले क्या लगा दो? हैविंग। हैविंग वर्ब की थर्ड फॉर्म। आगे लिख लो हैविंग फिनिश्ड द वर्क इन द ऑफिस ना। अब ये जो आपने बनाया इसको कहाँ रखोगे? प्रश्न नंबर 4, तो जिस वाक्य से यह पार्टिसिपल बनी है उसका कर्ता, ये मेन वाक्य में कहीं न कहीं होगा, जहां पर है उसी के ठीक पहले अथवा उसी के ठीक बाद। बड़ा बड़ा बन गया, यही पहले लगा दो। हैविंग फिनिश्ड द वर्क इन द ऑफिस शी वेंट टू द सिनेमा। ऑफिस में कार्य समाप्त करने के बाद वह सिनेमा गई। ऐसे हिंदी लिख के आएगी तो दिमाग में रखना है, यही ट्रांसलेशन बनेगा। ऑफिस में कार्य समाप्त करने के बाद वह सिनेमा गई, तो हैविंग फिनिश्ड द वर्क इन द ऑफिस शी वेंट टू द सिनेमा। ठीक है। दूसरा वाक्य देखो बेटा, जैसे कहा बेटा द हंटर किल्ड ए डियर इन द फॉरेस्ट। द हंटर किल्ड ए डियर इन द फॉरेस्ट। दूसरा वाक्य है ही रिटर्न्ड होम। वह घर वापस आया। प्रश्न नंबर 1, दोनों वाक्यों में कौन कार्य पहले हुआ? द हंटर किल्ड ए डियर इन द फॉरेस्ट। शिकारी ने जंगल में हिरण को मार डाला, वह घर वापस आया। बताइए कौन कार्य पहले हुआ? अरे यार विद्यार्थी इतना करो, इतना बता मालूम ही होगा। तो द हंटर किल्ड ए डियर इन द फॉरेस्ट, यह कार्य पहले हुआ। प्रश्न नंबर 2, कौन सी पार्टिसिपल लगेगी? प्रेजेंट पार्टिसिपल लग सकती है क्या? दोनों कार्य करीब करीब साथ साथ हो सकते हैं क्या? नहीं। पास्ट पार्टिसिपल, एक कार्य पहले हुआ दूसरा कार्य बाद में हुआ, लेकिन दोनों कार्यों में संबंध होना चाहिए। बताइए दोनों कार्यों में कोई संबंध है? नहीं है। अरे यार हिरन मारा उसके बाद शेर मारेंगे, क्या कर लोगे? नहीं आएंगे। इसका मतलब कार्य में कोई संबंध नहीं है। तब ऐसी स्थिति में आपको लगाना पड़ेगा क्या? बोलो, परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल कैसे बनती है बेटा? वर्ब, हैविंग वर्ब की थर्ड फॉर्म। किल की थर्ड फॉर्म क्या होगी? किल्ड। के पहले क्या लगा दो? हैविंग। हैविंग किल्ड ना बेटा, ये बन गया हैविंग किल्ड ए डियर इन द फॉरेस्ट। अब ये जो बना इसको कहाँ रखोगे? तो जिस वाक्य से यह पार्टिसिपल बनी है उसका कर्ता क्या है? द हंटर। द हंटर मेन वाक्य में होगा। कहाँ पे है बेटा? अरे जो ही लिखे हो यही तो द हंटर है। द हंटर। अब इसी के ठीक पहले अथवा इसी के ठीक बाद, चाहे यहाँ लिखो चाहे यहाँ लिखो, तुमसे पढ़ा बेटा बन गया। हैविंग किल्ड ए डियर इन द फॉरेस्ट द हंटर रिटर्न्ड होम। जंगल में हिरन को मारने के बाद शिकारी जो है घर वापस आ गया। नहीं समझ आ रहा क्या? पक्का आ रहा?
ऐसे कहा, मिटा दें? नोट कर रहे हो कि नहीं यार? अरे यार तुम लोग हमारी बेइज्जती ना करो यार, समझा करो। नोट कर रहे हो ना? कलम कागज है। Having killed a deer in the forest, the hunter returned home. मिटा रहे हैं। से कहा बेटा, he swept the room. उसने कमरा साफ किया। और he went to market. वह बाजार गया। पता करो कौन कार्य पहले हुआ बेटा? पहले कमरा साफ किया, पहले बाजार गया? कोई एक तो मानोगे? तो जो कार्य पहले हुआ उसको हमने घेर दिया। प्रश्न नंबर 2, अगर ज्यादा क्लियर करना है, हैविंग नहीं, ही स्वेप्ट द रूम इन द हाउस। लो, और क्लियर हो गया। उसने घर में कमरा साफ किया और वह बाजार गया। तो पहले कमरा साफ किया, पहले बाजार गया? बोलो, पहले यही हुआ। जो कार्य पहले हुआ उसी को घेर दिया। प्रश्न नंबर 2, कौन सी पार्टिसिपल लगेगी? देखते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल लगती है क्या? घर में कमरा भी साफ कर रहा है, यानी झाड़ू भी लगा रहा है, कमरा भी चल रहा है, बाजार भी जा रहा है। संभव है? नहीं है। इसका मतलब प्रेजेंट पार्टिसिपल कैंसिल। फिर देखते हैं पास्ट पार्टिसिपल इसमें लगती है क्या? उसने कमरा साफ किया घर में ना, अब वह बाजार गया। एक काम पहले हुआ, दूसरा काम बाद में हुआ। पास्ट पार्टिसिपल दे दिया, लेकिन उसमें एक कुंजी थी, दोनों कार्यों में कोई संबंध होगा। बताइए, यहाँ कार्य में कोई संबंध है? उसने कमरा साफ किया, बाजार जो गया, तो डॉक्टर ने कहा था कमरा साफ करने के बाद बाजार चले जाना। इसका मतलब कार्य में कोई संबंध नहीं है। तो लगेगी क्या? परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल कैसे बनती है मालूम है आपको? हैविंग, वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैविंग स्वेप्ट द रूम इन द हाउस। अब ये जो बना इतना बड़ा, इसको कहाँ रखो? करता क्या? ही मेन वाक्य में उसी पहले तो उसी के बाद पढ़ो, क्योंकि विशेषण का काम करता है। पढ़ा चुके नहीं पार्टिसिपल? पार्टिसिपल किसका काम करती है? विशेषण का। तो जिसकी विशेषता उसी पहले तो उसी के बाद। पढ़ोड़ा बन गया। हैविंग स्वेप्ट द रूम इन द हाउस, ही वेंट टू मार्केट। कोई कठिन है क्या? जैसे कहा बेटा, लिखा रवि रिपेयर्ड द बाइक इन द वर्कशॉप। रवि रिपेयर्ड द बाइक इन द वर्कशॉप, ही केम बैक होम। ये दो वाक्य हैं। रवि ने कार्यशाला में बाइक को रिपेयर किया, वह घर वापस आया। बताइए पहले काम कौन हुआ? जो कार्य पहले हुआ, पहले रिपेयर किया, पहले घर वापस आ गया। जो कार्य पहले हुआ उसी को हमने घेर दिया। प्रश्न नंबर 2, कौन सी पार्टिसिपल लगेगा? इसमें प्रेजेंट पार्टिसिपल लग नहीं सकती, क्योंकि दोनों कार्य करीब करीब साथ साथ हो नहीं सकते। पास्ट पार्टिसिपल लग सकती है, लेकिन उसमें कोई कार्य में संबंध नहीं है। तो बचा क्या? परफेक्ट पार्टिसिपल। कैसे बनाओगे? हैविंग वर्ब की थर्ड फॉर्म, बोलो। हैविंग रिपेयर्ड द बाइक इन द वर्कशॉप। डरो नहीं, पूरा रहते जाओ, वर्कशॉप। अब ये जो आपने बनाया, इसको कहाँ रखोगे? करता क्या है? रवि। रवि कौन है? ही। तो ही की जगह क्या लिख दो? रवि। पक्का? अब ये जो परफेक्ट पार्टिसिपल बनाए हो, इसको चाहे पहले लगाओ चाहे बाद लगाओ। पढ़ो बेटा, बन गया। रवि कामा, कामा लगाना पड़ेगा। रवि कामा हैविंग रिपेयर्ड द बाइक इन द वर्कशॉप केम बैक होम, या हैविंग रिपेयर्ड द बाइक इन द वर्कशॉप रवि केम बैक होम। कोई कठिन हो बता दो बेटा। आ रहा है समझ में? नहीं? जैसे कहा बेटा,
सी ने पका दिया, सी कुकड द फूड इन द रसोई घर, इन द किचन। सी कुकड द फूड इन द किचन, उसने रसोई घर में खाना पकाया। सी वेंट टू स्लीप इन हर बेड, वह बिस्तर पर सोने चली गई। दो वाक्य हैं। प्रश्न नंबर 1, पहले काम कौन हुआ? पहले खाना पकाया, पहले सोने चली गई। तो जो कार्य पहले हुआ उसी को हमने घेर दिया। ये देखो, घेर दिया। प्रश्न नंबर 2, कौन सी पार्टिसिपल लगा हुआ? प्रेजेंट लग सकती है, सोने का भी, जाने का भी काम हो सकता है, पकाने का काम एक साथ हो सकता है क्या? नहीं। इसका मतलब प्रेजेंट पार्टिसिपल लगेगी नहीं। पास्ट पार्टिसिपल लग सकती थी, लेकिन कार्य में कोई संबंध है क्या? अरे यार, खाना पकाने में और सोने जाने में कोनो लिंक है? नहीं है। इसका मतलब यहां पर लगेगी परफेक्ट पार्टिसिपल। कैसे बनती है? हैविंग वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब क्या है? कुक्ड। तो लगा दो, हैविंग कुक्ड द फूड इन द किचन। अब ये जो बना, इसका कर्ता क्या है? सी। सी मेन वाक्य में होगा, जहां पे उसी के पहले तो उसी के बाद। पढ़ो, बन गया। हैविंग कुक्ड द फूड इन द किचन, सी वेंट टू स्लीप इन हर बेड। कोई कठिन बता दो। आ रहा है समझ? पक्का? कॉन्फिडेंस? वेरी गुड। नोट कर लो। क्या बना? हैविंग कुक्ड द फूड इन द किचन, सी वेंट टू स्लीप इन हर बेड। रसोई घर में खाना पकाने के पश्चात, रसोई घर में खाना पकाने के बाद वह अपने बिस्तर पर सोने चली गई। ऐसे हिंदी जब लिख के आएगी बेटा, तो अंग्रेजी आप इसे चट्ट सुना देना। यानी कि आप हमारी बात सुन रहे हो ना, आप ये जो है नंबर पाने के लिए नहीं पढ़ रहे हो बेटा, ये अंग्रेजी भाषा है। भाषा है यार, जैसे हिंदी बोलते हो वैसे अंग्रेजी भी है। यानी कि इसमें कोई तोपचीपन नहीं है, केवल ट्रिक सीखो कैसे बनता है। अब नान का बहुआ तो नहीं हो, बड़े हो गए हो, तो सब कुछ आपको। और अब इसका कितना ज़्यादा से ज़्यादा हम और आप अभ्यास कर लेते हैं, यही हम लोगों का प्लस पॉइंट है। दो वाक्य बोले नहीं, दो वाक्य नहीं है, आप खुद अंग्रेजी बोलो। हैविंग बॉइल्ड द एग्स अंडर द ट्री, शी वेंट टू बाथ इन द गंगा। पेड़ के नीचे अंडे उबालने के बाद वह गंगा नदी में स्नान करने गई। एक बेटा मिटा दें, जैसे कहा बेटा, जया बॉइल्ड द एग्स अंडर द ट्री। जया बॉइल्ड द एग्स अंडर द ट्री। दूसरा वाक्य है, सी वेंट टू बाथ इन द गंगा। वह गंगा में नहाने गई। यह वाक्य है। जया बॉइल्ड द एग्स अंडर द ट्री। जया ने पेड़ के नीचे अंडे उबाले, वह गंगा नदी में स्नान करने गई। बताइए कौन कार्य पहले हुआ? जो कार्य पहले हुआ वही घेर दिया। प्रेजेंट पार्टिसिपल लग नहीं सकती, बार बार बताने की जरूरत नहीं है। पास्ट पार्टिसिपल लग सकती थी, लेकिन कार्य में कोई संबंध नहीं है। तब ऐसी स्थिति में ब्रह्मास्त्र लगाना क्या? परफेक्ट पार्टिसिपल। कैसे बनती बेटा? हैविंग वर्ब की थर्ड फॉर्म बना दो। हैविंग लगा करके बॉइल्ड, हैविंग बॉइल्ड द एग्स अंडर द ट्री, अंडर द ट्री बन गया। अब ये जो बना, इसको फिट कहाँ करो बेटा? जया। जया कौन है? सी। सी की जगह क्या लिख दो? जया। अब इतना पढ़ो बेटा, यहीं लगा दो, वाक्य बन गया। पढ़ो बेटा, बन गया। हैविंग बॉइल्ड द एग्स अंडर द ट्री, जया वेंट टू बाथ इन द गंगा। पेड़ के नीचे अंडे उबालने के बाद जया गंगा नदी में स्नान करने गई।
अरे कुछ समझ में आया कि नहीं है? जैसे कहा बेटा मोहन took मोहन took his breakfast. मोहन took his breakfast. दूसरा वाक्य बेटा he went to the field. वह खेत में गया. मोहन ने अपना नाश्ता लिया. he went to field to work hard. वह कठिन परिश्रम करने के लिए खेत में गया. he went to the field to work hard. ठीक, डरो नहीं, बना दो. मोहन पहले नाश्ता लिया, पहले गया काम करने. जो कार्य पहले हुआ उसको घेर दिया. कार्य में कोई लिंक है? अरे ब्रेकफास्ट तो जाने में कोई लिंक है नहीं. तब ऐसी स्थिति में आपको लगाना पड़ेगा क्या? पास्ट पार्टिसिपल. पास्ट पार्टिसिपल में कोई लिंक होना चाहिए. यहाँ लिंक नहीं है तो बनेगा क्या? परफेक्ट पार्टिसिपल. क्या बना हुआ? हैविंग टेकन हिज ब्रेकफास्ट. अब करता क्या है? मोहन. मोहन कौन है? ही जगह क्या लगा दो? मोहन. पढ़ो बेटा, बन गया. हैविंग टेकन हिज ब्रेकफास्ट मोहन वेंट टू द फील्ड टू वर्क हार्ड. कुछ समझ आया? एक और सिखा बेटा. he deposited the amount of 15 cents in the basket of the girl. Basket of the girl. रिफ्यूजी गर्ल पढ़ा चुके हैं. He deposited the amount of 15 cents in the basket of the girl. He came to know. He came to know his offense. उसने अपना अपराध जाना. कोई लिंक है? पास्ट पार्टिसिपल लग सकती थी लेकिन लगेगा नहीं क्योंकि कोई लिंक नहीं है. तो बना दो बेटा. क्या बनेगा? हैविंग deposited the amount of 15 cents in the basket of the basket of the girl. अब इसका करता क्या? ही. ये जो बनाया आपने इसको कहाँ फिट करोगे? ही है तो ही के पहले लगा दो. पढ़ो, बन गया. Having deposited the amount of 15 cents in the basket of the girl, he came to know his offense. उसने अपना अपराध जाना. पक्का नहीं आया समझ? बना लोगे? तो ये हमने आपको परफेक्ट पार्टिसिपल तय कर. नहीं, एक ऐसा वाक्य लेते हैं जिसमें तीनों पार्टिसिपल लगे होंगे. उसके लिए हमको क्या चाहिए? 4 वाक्य चाहिए. नहीं, एक बता दें. ये कहा बेटा. अब ऐसा वाक्य बनाने जा रहे हैं जिसमें तीनों पार्टिसिपल लगे होंगे बेटा. भाई हाँ बेटा, पहली बात तो यह कि जितने लड़के देख रहे हैं पहले तो आप इसे लाइक करें. नहीं पढ़ाई क्या कर लोगे? अरे यार पढ़ रहे हो तो कुछ हमको भी तो समझो क्या हम कर रहे हैं. लाइक कर दिया? पक्का नहीं पढ़ाएं? नहीं तो पढ़ाएं तो लाइक किया. गुड. अच्छा है, बताओ जो नए लड़के हैं उन्होंने सब्सक्राइब भी किया कि नहीं? नए जो लड़के हैं सब्सक्राइब करें फट से और रोज ज्वाइन करें, तब जाकर के आपको मौज आएगी बेटा. एक दिन पढ़ोगे और 4 दिन गायब रहोगे तो वही तो स्कूल वाली बात हो गई. एक दिन गए स्कूल और 2 दिन गोला मार दिए तो पूरा सत्यानाश हो गया. यहाँ पर आपको रोज आना है बेटा. ठीक है.
आना है क्या, हमारे घर थोड़े आना है, मोबाइल मोबाइल खोलो घर पे, नहीं समझे हमारे घर। यानी टाइम पर आप मोबाइल, कापी, कलम लेकर के बैठ जाएं और सबसे पहले आते आते लाइक करें रोज। और नए लड़कों को सलाह दे रहे हैं कि सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। अब जब एक आध बार मन बनाओगे ना, तब फिर पाठक को समझोगे, पाठक को समझ गए, जिंदगी बन गई, पक्का, कॉन्फिडेंस, गुड। आइए बेटा एक वाक्य लेते हैं, इसे कहा बेटा, ही finished the work in the office, उसने ऑफिस में कार्य समाप्त किया। He came out to see a thief, वह एक चोर देखने बाहर आया। She was injured, चौथा वाक्य है, She was running with a bag of gold, हरामी पीस थी, सोना लेके भाग रही थी, तस्कर थी। अरे यार लड़कियां तो पिक्चरों में देखते होगे नहीं, मारो कच्छी उच्छी पहन करके सब जो है तस्करी करती हैं। अरे यार हमने देखा था टीवी में एक दिन यार, समझा करो, वही सेंटेंस बना दिया हमने। He finished the work in the office, he came out to see a thief, she was injured, she was running with a bag of gold। अब जोड़ना है जल्दी, और दोनों वाक्यों पर दो वाक्य जोड़ो। उसने ऑफिस में कार्य समाप्त किया, वह एक चोरनी देखने बाहर आया। तो ये तो बता चुके, बना लो, क्या बनेगा बेटा, हैविंग फिनिश्ड द वर्क इन द ऑफिस। अब इसको कहाँ रखोगे, करता क्या, ही के पहले लगा दो, यहीं दो वाक्य जुड़ गए। हैविंग फिनिश्ड द वर्क इन द ऑफिस, ही केम आउट टू सी ए थीफ। अब तो एक वाक्य हो गया ना यार, भड़बड़ाते क्यों हो, भड़बड़ाओ नहीं, एक वाक्य हो गया ना। ऑफिस में कार्य समाप्त करने के बाद वह एक चोर देखने बाहर आया। अब आधे लड़के सोच रहे होंगे थीप कौन है, चोरनी की अंग्रेजी कोई दूसरी नहीं होती, थीपे होती बेटा, समझ नहीं आ रहा, कॉमन जेंडर है। सी वाज इंजर्ड, वह घायल थी। तो पहले घायल थी, पहले देखने के लिए बाहर आया, पहले घायल थी, यह कार्य पहले हुआ, लेकिन वही चोर देखने के लिए बाहर आया बाद में, दूसरा कोई था। यानी कि यह जो इंजर्ड है यह लगी है पास्ट पार्टिसिपल। कहाँ रखोगे, सी, बताया था अकेले है पहले लगाना, यहां पे इंजर्ड कर दिया तो एक लगेगा, एन लगेगा, एन लगेगा क्योंकि बता चुके पीछे। अरे एन इंजर्ड थीफ होगा ना। और सी वाज रनिंग विथ ए बैग ऑफ गोल्ड, वह एक सोने के एक बैग के साथ भाग रही थी। यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल, तो सी वाज काट दो, रनिंग विथ ए बैग ऑफ गोल्ड, इसको कहाँ फिट करोगे, थीप के बाद। पूरा वाक्य पढ़ा बन गया यहाँ से। हैविंग फिनिश्ड द वर्क इन द ऑफिस, ही केम आउट टू सी एन इंजर्ड थीप रनिंग विथ ए बैग ऑफ गोल्ड। देखो ये लगी है प्रेजेंट पार्टिसिपल, ये बना दिया पास्ट पार्टिसिपल, और ये बना दिया परफेक्ट पार्टिसिपल। तीनों पार्टिसिपल एक वाक्य में बना करके वाक्य बना रहा। Having finished the work in the office, he came out to see an injured thief running with a bag of gold। ऑफिस में कार्य समाप्त करने के बाद वह सोने के झोले के साथ भागती हुई एक चोरनी को देखने के लिए बाहर आया। इस प्रकार की कला जिस दिन आपको आएगी बेटा, उस दिन विषय जो है आपका क्या होगा, मजबूत होगा। देखो बेटा इतना बताया ईमानदारी से कि जितना हम मेहनत करते हैं उसकी आधी मेहनत कर दो, जिंदगी जो है समझ जाएगी, पक्का है आप किसी लायक बन जाओगे, ठीक है। आप इसे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जितना प्रचार प्रसार करेंगे यही पाठक की वास्तविक गुण दक्षिणा होगी। बाकी थैंक यू, ओके बेटा।